आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 23 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये, योत्समानान वेक्षेहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। योत्समानान वेक्षेहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है, योत्समानान वेक्षे अहम य एतेत्र समागता। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कितने शब्द है, योत्समानान, और जो ये जो ना है उसका न हलंत हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, और ओ जो बचता है वो कहाँ पे आएगा, दूसरे शब्द में आएगा, तो उसका क्या होगा, अवेक्षे। और ये जो एस वाला चिन्ह दिखता है उससे अ बनता है, अ, तो अहम हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, योत्समानान धन अवेक्षे धन अहम। य जैसे है वैसे ही आएगा। एतेत्र समागता, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, एते अत्र धन समागता। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी एस का चिन्ह है और आगे ह है, तो इसका क्या होगा, हुआ अहम हुआ। और एतेत्र यहाँ पे भी एस है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, एते अत्र। तो आप हमेशा स्मरण रखिए कि जब भी आपको किसी भी श्लोक में ऐसे एस वाला चिन्ह दिखता है तो उसका ओ बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। योत्समानान अवेक्षे अहम, युद्ध इच्छुक को देखूं मैं। अहम का अर्थ होता है मैं, अवेक्षे यानी देखना, योत्समानान यानी कि युद्ध इच्छुक को, इसका अर्थ है दोस्तों जो युद्ध की इच्छा के लिए यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे, जो एते अत्र समागता, वे यहाँ एकत्रित है। दोस्तों अगर ये आपने समागता ये शब्द हम लोगों को एक बार गया था, जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। जो समवेता है उसका अर्थ हमने पहले श्लोक में क्या देखा था, एकत्रित होना। और यहाँ पे क्या है, समागता का अर्थ क्या है, एकत्रित है, यानी कि वो सब एकत्रित है। ठीक है, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। अब हम इसके हिंदी अर्थ देखते हैं। ये धार्तराष्ट्रस्य बहुत बार शब्द गया है, तो इसका संधि विच्छेद भी जैसे है वैसे ही आएगा। दुर्बुद्धे युद्धे, यहाँ पे कितने शब्द है, यहाँ पे 3 शब्द है, दु धन बुद्धे धन युद्धे। प्रिय चिकित्सव, यहाँ पे भी 2 शब्द है दोस्तों, प्रिय शब्द अलग है और चिकित्सव शब्द अलग है। तो हमारा संधि विच्छेद कैसे होगा, प्रिय धन चिकित्सव। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र पुत्र की, दुर्बुद्धे युद्धे, अर्थात दु धन बुद्धि से युद्ध। बुद्धे का अर्थ होता है बुद्धि और युद्धे का अर्थ होता है युद्ध। प्रिय चिकित्सव, अर्थात मैं भला चाहने वाले, प्रिय यानी कि चाहने वाला, चिकित्सव भला, भला चाहने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पहले अध्याय का जो 23वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को दोस्तों रटने से अच्छा है कि आप उसका संधि विच्छेद सीखिए और उसका हिंदी अर्थ भी, शब्दशः हिंदी अर्थ भी सीखे। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारा श्लोक है, योत्समानान वेक्षे अहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके 4 भाग करते हैं। पीछे पीछे आप भी बोलिए श्लोक। योत्समानान वेक्षे अहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। ठीक है दोस्तों,
अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ये श्लोक बोला है अर्जुन ने श्री कृष्ण को, और इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण को अर्जुन क्या कह रहा है ये देखेंगे। योत्समानान वेक्षे अहम, अर्जुन कहना चाहता है कि युद्ध इच्छुक को मैं देखूं। इसका अर्थ है इस महाभारत के युद्ध में किन किन लोगों ने इच्छा की है कि युद्ध करने की, उसे मैं देखूं। जो अर्थात जो इच्छुक है किसके लिए, युद्ध के लिए, वे यहाँ एकत्रित है। ठीक है दोस्तों, युद्ध इच्छुक को मैं देखूं जो वे यहाँ एकत्रित है। धार्तराष्ट्रस्य, अभी ये सब लोग क्यों एकत्रित हुए? धृतराष्ट्र के पुत्र की जो दुर्बुद्धि से, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उनकी दुर्बुद्धि से जो ये युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में उनका भला चाहने वाले। बहुत ही सरल अर्थ है दोस्तों कि धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है, सबसे पहला जो है वो दुर्योधन है, उसकी जो दुर्बुद्धि से जो ये युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में ये दुर्बुद्धि वालों का भला चाहने वालों को अर्जुन क्या कह रहा है कि वे यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जो युद्ध की इच्छा में आए हैं उनको मैं देखूं। ठीक है दोस्तों, यही अर्थ है यहाँ पे कि जो कौरव सेना है उन्हें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, यानी कि कौन कौन से देश के राजा है, उनके कौन मित्र है, कौन कौन सगे संबंधी है, उनका वो निरीक्षण करना चाहता है। इससे पहले वाले श्लोक में देखा था कि वो क्या बोल रहा था कि मेरा रथ सेना के बीच में लेके जाओ ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अर्जुन की मेरी इच्छा है कि मुझे पता तो चले कि मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। हमें भी पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी किस काम में इच्छा बहुत ज़्यादा है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा कि जब भी हम विजुअलाइजेशन करेंगे, आपकी जो मन की आँख और मन की कानों से उसे सुनने का और देखने का प्रयास ज़रूर कीजिए। अब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, चाहिए तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। अब हम फिर से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाएंगे। अब आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? आपको सामने एक रथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, देखिए कि उस रथ में घोड़े कितने हैं? ये हमने पहले विजुअलाइजेशन किया था। उस रथ में 5 घोड़े हैं। सारथी की जगह पे कौन बैठा है? सारथी की जगह पर श्री कृष्ण बैठे हैं, और उनके पीछे कौन है? अर्जुन है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा है, इसको देखिए भी और सुनिए भी। और जितना आप इसमें फीलिंग्स डालोगे, जितना आप भाव डालोगे, अपनी भावना डालोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि 26/11 को जब भी मुंबई में टेरर का अटैक हुआ था, तब आप कहाँ पे थे? तो सभी लोगों को पता होगा कि हाँ, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा था, मैं वहाँ पे ये काम कर रहा था, या मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो ये आपको क्यों याद है? क्योंकि ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ अटैक था। जब ये हमारे पंतप्रधान जी ने कि 1000 और 500 के नोट बंद किए थे, तभी आप रात को कहाँ थे वो भी आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस सिचुएशन से भावना जुड़ी हुई है। सेम ऐसे ही हर भगवत गीता का हर श्लोक को आप आपकी भावना से जोड़िए, तब भी आपको वो याद रहेगा। और ये विजुअलाइजेशन इसीलिए कि आप 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करें, ताकि और आपकी मन की आंखों से, मन की कानों से सुनने का प्रयास करें। ठीक है, अब हम विजुअलाइजेशन करते हैं। अब हम कहाँ थे? पहले हम अर्जुन खड़ा है यहाँ पे थे। तो अर्जुन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कुछ कह रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं? हे केशव, इस युद्ध में जो इच्छा लेकर आए हैं
और ये सभी एकत्रित हुए हैं, थोड़ा मैं उनको देख लूं कि ऐसा क्या है कि जो धृतराष्ट्र पुत्र की जो दुर्बुद्धि से ये युद्ध हो रहा है, ये जो अधर्म हो रहा है, उस अधर्म में भी दुर्योधन के पुत्र का भला चाहने वाले लोग हैं, उनको मैं थोड़ा देख लूं। अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा समझिए कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आपके सामने बोल रहे हैं। आपको मैं 100 वर्ष या 200 वर्ष पीछे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आज भगवत गीता को 5151 वर्ष हो गए, हम लोगों को 5151 वर्ष पीछे जाना है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से विजुअलाइजेशन कीजिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे केशव, इस युद्ध में जो भी इस युद्ध के इच्छुक लोग हैं, यानी कि ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध की इच्छा वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। उन्हें मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र जो है, उनकी दुर्बुद्धि से जो ये युद्ध हो रहा है, अधर्म हो रहा है, और ये जो सारे लोग एकत्रित हुए हैं, वो अधर्म को जीतने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ये धृतराष्ट्र के पुत्र का यहाँ भला चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम इज अप। आपने, आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। हमेशा की तरह मैं श्लोक बोलूँगा और आपको क्या करना है, आपको उस श्लोक के माध्यम से वो जो पर्टिकुलर आपने जो विजुअलाइजेशन किया है उसको याद करना है। योत्समानान वेक्षे अहम य एतेत्र समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। देखा दोस्तों कितना आसान है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवत गीता के हर श्लोक में कुछ ना कुछ फीलिंग्स है, कुछ ना कुछ भाव है। अब इस श्लोक में क्या है कि अर्जुन थोड़ा सा नर्वस हुआ है क्योंकि युद्ध करना है और अपने ही लोगों से युद्ध करना है। यहाँ पे उसका थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि वो क्या कह रहा है कि हे कृष्णा, मैं जरा देख लूं कि कौन जो इस युद्ध में जो इच्छा करने जो आए हैं और ये जो सभी एकत्रित हुए हैं, और जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, उनके दुर्बुद्धि से जो ये युद्ध हो रहा है, उनको मैं थोड़ा देख लूं। अभी हम लोग आगे आगे देखेंगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस उसका कैसा फियर में बदलता है, यानी कि वो डर में चला जाता है, वो हम आगे आगे देखेंगे। तो मैं कोई कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, भगवत गीता के हर श्लोक में कुछ न कुछ भाव है। ऐसा नहीं कि आप हर श्लोक एक ही टोन में गाओ, जैसे कि आप यूट्यूब पे देखते हैं तो एक ही टोन रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मंगल अष्टका कैसे बोलते हैं शादी में, वैसे बोलते हैं, योत्समानान वेक्षेऽहं य एतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। वो बोलते हैं कि एक ही टोन में सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन का भाव कैसा है, थोड़ा गर्व है। तो गर्व में कैसे आदमी बोलता है, हाँ मैं अभी देखता हूँ उनको, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन लोग आए हैं। जैसे कोई झगड़ा होता है तो एक जो मेन बंदा रहता है वो कैसा कॉलर टाइट करके अपना ऊपर करता है, वो बोलता है हाँ देखता हूँ मैं उनको कैसे, ऐसे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर श्लोक में कोई ना कोई भाव जरूर है। इस श्लोक में भाव यही है, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बीच में तो भगवान श्री कृष्ण लेके तो जा रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि जैसे ही वो समस्या के अंदर जाएगा तो बहुत डरने वाला है। और देख, इस डर को निकालने के लिए ही भगवत गीता कही गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस श्लोक की प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्बुद्धे युद्धे का हिंदी अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न है, योत्समानान वेक्षेऽहं का हिंदी अर्थ क्या है? एतेत्र समागता का हिंदी अर्थ क्या है? प्रिय चिकित्सवः का हिंदी अर्थ क्या है?
दोस्तों आपको इस प्रश्न के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना है ताकि आप खुद ही पता करें कि ये श्लोक आपको कितने अच्छे से समझ आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरह 700 श्लोक पाने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों पहले अध्याय के 24वें श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।